पूरा देश में पूरा कांग्रेस का अंतकाल समीप हुआ। मोदी साहब का बहुत बहुत बड़ा बड़ा दूरदृष्टि काम करने वाला है। लोगों को मदद करने वाला है। गरीबों को घर का पूरा इसका 24 में तो मोदी छोड़ के दूसरा नहीं आते इधर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ की धरती पर और अगर बात की जाए तो आज ही का वो दिन है चैत्र नवरात्रि में चतुर्थ जो दिन रहता है उसी दिन केवल जो है वो श्रद्धालुओं को मौका मिलता है कि साल भर में सिर्फ वो एक दिन जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है वहाँ जा करके जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इन सब के बारे में उनसे बात करें। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुरेश कुलकर्णी। कहाँ के रहने वाले कुलकर्णी जी? कहाँ? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं काशी विश्वनाथ की और दर्शन को वास्ते है। दर्शन किया आज? दर्शन किया। अच्छा, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहाँ चुनाव भी आने वाला है। अभी सबसे लेटेस्ट वहीं चुनाव होगा। उससे पहले लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है कि जो राहुल गांधी हैं उनको बनाया जाए, पीएम के नाते प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन उनकी कल ही जो है वो यहाँ से संसद से जो है उनको रद्द कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई है। क्या 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 कहेंगे इस पर? पूरा देश में पूरा कांग्रेस का अंतकाल समीप हुआ। पूरा नाम शेष हो जाता का हमारे कर्नाटक में भी तो ये बार पूरा नाम शेष हो जाता कांग्रेस। मोदी साहब का बहुत बहुत बड़ा बड़ा दूरदृष्टि काम करने वाला है। लोगों को मदद करने वाला है। गरीबों को घर का पूरा इसका इस वास्ते मोदी को बहुत लोग चाहते हैं। हमारे पास भी मोदी का बीजेपी का है पूरा। अच्छा, क्या चाह रहे हैं अभी कर्नाटक चुनाव में किसकी सरकार आए? अभी कुछ ही मई महीने में चुनाव हो सकता है वहाँ। ये हमारे पास तो बीजेपी सरकार आएगा मेरे ख्याल से। बीजेपी रिपीट करेगा और रिपीट करेगा। बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों को भी बेघरों को अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी आने का चांस है फुल। और 2024 का क्या लग रहा है आपको? आगे है 2024 लोकसभा चुनाव केंद्र में पीएम। सब चुनाव में तो सब स्टेट में बीजेपी आने के बाद वो सवाल ही नहीं उठता। मोदी साहब का फ्यूचर अच्छा है, काम करने वाला है। बहुत लोग मोदी साहब नेक्स्ट पीरियड में मोदी साहब प्रधानमंत्री होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दत्तात्रेय देशपांडे है। देशपांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटका। आप भी कर्नाटक के रहने वाले हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। हैं? अच्छा, दोनों दोस्त हैं। आज आए हैं काशी विश्वनाथ की धरती पर। दर्शन के लिए आए। अच्छा, चुनाव पर तो मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले ये जानना चाहूँगा क्योंकि अगले साल जो है देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है। सभी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत से नेता सोच रहे थे कि राहुल गांधी को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन उनकी सदस्यता कल जो है रद्द हो चुकी है संसद से। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा हो गया हो हमारे देश में, देश का दूसरे देश में क्या तो भी गलत बोले तो कैसा है? नहीं, हमारे देश का अभिमान रहना हमारे को। वो छोड़ के क्या तो भी बोले तो वैसा। देश के बारे में इंटरनल मैटर में बाहर जाकर इस तरह से हाँ, वैसा वैसा नहीं बोल रहा ना। सब लोग हमारे देश का अभिमान अब सब लोग का रहना हो छोड़। उसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ ही महीनों में चुनाव है, बस कुछ हफ्तों का समय बाकी है कर्नाटक में। क्या आवाज़ है इस बार वहाँ की जनता? किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? 90% बीजेपी आता। क्या तो भी आजकल थोड़ा उधर इधर करे तो मालूम नहीं। 90% बीजेपी चाहिए उधर। 90% बीजेपी आना चाहिए। हाँ हाँ, वो आए तो हमारे को आराम। मतलब वो बीजेपी आए तो अच्छा। अच्छा, 2024 24 में तो मोदी छोड़ के दूसरा नहीं आते इधर। बहुत से नेता नहीं तैयार। आता, कोई भी नहीं आता। साउथ से स्टालिन तैयारी कर रहे हैं। केसी कौन सा भी रहने दो, मोदी चाहने वाला। ठीक है सर, आप कुछ कह रहे थे? सनातन धर्म रक्षणे के वास्ते हम लोग सनातनी पूरा है हिंदू सुन मोदी को सपोर्ट करना तो बिल्कुल सच है। हमारा धर्म रक्षणे वास्ते मोदी को सपोर्ट करना होता है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। बनारस के ही रहने जी वाले। क्या लग रहा है आपको, अगले साल मोदी आएंगे दोबारा यहाँ चुनाव? जी, मोदी आएंगे। यहीं से लड़ेंगे? मोदी आएंगे। किसको जिताना चाह रहे हैं? मोदी को केजरीवाल का भी मन है, वो कह रहे हैं मैं इस बार चुनौती दूंगा। कोई नहीं आएगा, मोदी होगी। मोदी के आगे सब टाटा फीस केजरीवाल नहीं चलेगा? ना, अच्छा, क्यों? 2014 में भी तो आए थे वो लड़ने चुनाव। तब वो तो नहीं आए।
होगा तो मोदी के जीत होगा ना। लेकिन उनके सामने तैयारी कर रहे थे राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली गई है संसद की, क्या कहेंगे इस बार? वो भी चली गई चली गई तो उनका चलिए जाएगा, कहाँ आ पाएगा अब। क्या नाम है आपका? धीरेन पांडे सर। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ का हूँ सर। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जी। आज कैसा लग रहा है 80 घाट पर आए हैं आप घूमने के लिए? मैं यहाँ घूमने आया हूँ 10 साल बाद। बहुत अच्छा, बहुत 10 साल में क्या क्या बदलाव देखने को मिला यहाँ? बहुत कुछ लगा है सर। मतलब सिर्फ वो मंदिर में गया, देखा कॉरिडोर वगैरह बन गया है, नदी के उस पार देखा। अच्छा, बहुत बहुत चेंजेस हुआ सर। छत्तीसगढ़ में क्या इस बार क्या प्लानिंग है, किसकी सरकार बनाने चाह रहे हैं? दिसंबर में चुनाव है। अब देखो सर, अब छत्तीसगढ़ में अब समय बताएगा। बाकी वहाँ शासन ठीक नहीं लग रहा। भूपेश बघेल नहीं, भूपेश बघेल डामाडोल है, खाली अनाउंस कर रहे हैं, बाकी वह सब जमीन पे नहीं दिख रहा है कुछ। अच्छा, तो लग रहा है कि परिवर्तन हो सकता है इस बार। होगा होगा। और अगले साल 2024 में लोकसभा तो मोदी का ही रहेगा। मोदी जी जी। बहुत नेता तैयारी कर रहे, राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन सदस्यता खैर चली गई। वो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो हम लोग के माइंड में। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। सर क्या नाम है आपका? राकेश द्विवेदी, कहाँ के रहने वाले द्विवेदी? बनारस का ही हूँ। बनारस के ही रहने वाले। 80 घाट पर आज गंगा आरती थी। वेटर के यहाँ आए हुए थे, तो 1 घंटे का समय था, तो हमने कहा इससे बेटर क्या हो सकता है कि 80 घाट घूम लिया जाए। अगर बात की जाए तो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि राहुल गांधी को उठाया जाए, वो एक बार पीएम बने, लेकिन इसी बीच उनकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब वो तो देखिए पॉलिटिकल मैटर है, बट मोदी जी एक ग्रेट मैन है और फिलहाल तो उनके सामने इसमें कोई नहीं है, मैं यही कहूँगा। राहुल गांधी का अब स्टेटमेंट भी सामने है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं कोई सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँगा, इन सब से मैं लड़ता रहूँगा। नहीं, वो देखिए मैंने कहा पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बट अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बहुत रास्ते हमारे यहाँ न्यायपालिका है, वहाँ आप जाइए, डायरेक्ट किसी को हम नहीं किसी को ब्लेम कर सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ ठीक नहीं है, वो भी सार्वजनिक मंच से। ये उसके अलावा क्या लग रहा है आपको, अगले साल जो चुनाव होने वाला है, कौन बन सकता है? आपकी इच्छा क्या है, कौन कैपेबल है अभी प्रधानमंत्री पद संभालने की? मैं तो यही चाहूँगा हमारे बनारस का ही बने जो हैं, उन्हें बनारस के तो मैं तो शान चाहूँगा ही। अगर उन्होंने मान लो बनारस की या कहीं और से चुनाव लड़ा, तब भी उन्होंने बनारस के लिए इतना किया है कि मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगा। कल ही 1800 करोड़ के प्रोजेक्टों की नहीं, वैसे काफ़ी कुछ किया है, सामने दिख रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो मंजू द्विवेदी है। आप किसको देखना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी ही आने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत महंगा कर दी है। टेंट सिटी हम देख सकते हैं, बट वी कांट गो देयर। थोड़ा सा उसका 4000 से मेरे ख्याल से स्टार्ट। अब क्या, इतना नहीं होना चाहिए, सभी जनता के लिए, सबके लिए होना चाहिए ना। उनको जनता इतना प्यार दे रही है, सब कुछ है, तो उनको भी जनता के लिए करना चाहिए। एवरी वांट्स टू गो देयर, है कि? कोई उस टेंट सिटी में जाना। और क्या, सबको जाने का मौका देना चाहिए, कुछ और भी सस्ता सस्ता उसमें कर दे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बनारस में ही पहली बार लाई जा रही हैं। अब कल जो अर्बन रोपवे जैसे प्रोजेक्ट है, वो दुनिया में 2 ही देशों में है, भारत में अब उसको लाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो बनारस चुना गया। रुद्राक्ष इंटरनेशनल सेंटर तो बनारस, क्रूज़ का वो जो डिब्रूगढ़ तक जा रही है वो भी पहली बार बनारस में। तो मतलब हर चीज़ के लिए एक्चुअली बहुत कम लोग को पता होगा कि वर्ल्ड की 4 प्राचीन नगरों में से बना वो काशी एक रही है। आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो पूरे विश्व में 4 प्राचीन शहरों में एक काशी भी है, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो लेट हो रहा है। दे रहा है दुरुस्त। देर है दुरुस्त है, अच्छा है।